उसने मेरे को थप्पड़ मारा, मुझे इसका न्याय चाहिए। मैं जनपद हूँ, शालिग्राम का नाम होगा। अगर हमको कोई टच कर रहा है थोड़ा सा तो नाम हमारा उन्हीं के ऊपर होगा। गोली मारा है और पिस्टल वो सीधी अड़ाए थे, पिस्टल सीधी अड़ाए थे। और उनका इतना नशा था कि अगर मान लो कि कोई के खुदा न खास्ता लग जावे, ठीक है, उनको खुद ध्यान नहीं था कि वे के ऊपर बंदूक कटा। आप वीडियो में देख ही रहे कि कट्टा था, वो तमंचा था, उसमें कोई टार्च वार्च की जरूरत नहीं कि टार्च थी। हम यहाँ तक कहाँ तक छुपते रहेंगे, कहाँ तक डरते रहेंगे? डरने वाली बात नहीं है हमको तो न्याय चाहिए। और सरकार से कहते कि हमें न्याय चाहिए हमें, और यहाँ की पूरी प्रशासन से चाहिए हमें कि हमें न्याय दें। दूसरा है हमारी जो यहाँ की पुलिस है थाने की, वो पूरी बिगड़ी हुई है, क्योंकि उनके साथ लग जाते हैं ये। अगर कोई लड़के को मारते हैं तो वहाँ वो फोन कर देते कि ये नशा में है, तो वो मोहनी सूंघते, वो भी आके 2-4 कस देते हैं। अब एक लड़के को अहिरवाद समाज के को मार के डाल दिया था, वो तो प्रभु की कृपा थी जो बच गया है वो। दूसरा एक लड़के को और मारा इनने। कहाँ तक हम सहन शक्ति करते रहेंगे? तीसरा ये वार हुआ हम पे, जो कि मेरी इज्जत करते हैं लोग बाग यहाँ पे, 10 गाँव में इज्जत करते हैं। हाँ, मार रहे थे उनको, चाचा को मारे थे जनपद साहब को, तो हमने बोला कि इनको मत मारो, बूढ़े आदमी इनको क्यों मार रहे हो? डीजे बजाया नहीं, खाना खा रहे थे, सब कुछ डीजे उस टाइम पे बंद ही था जब वो आए थे। बोले तुम राई बजा रहे, राई बजाया नहीं, धाम का गाना बजाया था। तो किसके द्वारा मारा गया? शालिग्राम महाराज जी ने। अच्छा, शालिग्राम महाराज जी ने। भैया, और लगभग कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? हमारे साथ हुई है 5-6 लोग थे हम लोग। हम चूल्हे के पास बैठे थे, दीवार नाक के गए थे, और 2 पुलिस वाले थे इनके साथ में, और ये गार्ड के थे, धाम के गार्ड थे। और ये सलाब का यहीं पे रहता है, काला काला सा है, महाराज जी के घर पे, वो भी था साथ में। हम लोग 4 लोगों को बचाया, और हमारा एक विकलांग भाई भी है, तो उसने भी कहा कि जैसे पैर पकड़े तो उसको भी लात मार दी। अच्छा अच्छा। भैया वो पिस्टल थी, गाली गलौच इतनी कर रहे थे कि जो कोई उनके सामने जात तो सब जने गाली देते, सब जन को। और चाचा जी थे वहाँ पे, उन्होंने यही बोला कि महाराज जी बागेश्वर धाम के गाना बजे। अरे उनने जाने कैसी कैसी गालियाँ दी, उनको मारा है। फिर हमारे चाचा जी को मारा है, तो मैं वहाँ पे गया तो उनने मेरे को भी मारा है, और पिस्टल वो सीधी अड़ाए थे, पिस्टल सीधी अड़ाए थे। और गोली का नशा किए थे, गोली का नशा किए थे। उनका इतना नशा था कि अगर मान लो कि कोई के खुदा न खास्ता लग जावे, ठीक है, उनको खुद ध्यान नहीं था कि वे के ऊपर बंदूक कटा। तो अकेले थे या उनके साथ में और? उनके साथ में 4-5 लोग, उनका नाम हमको पता नहीं है, और कुछ लोग गाड़ी में भी बैठे होंगे, हमको ये नहीं पता। अभी आपके पिताजी का एक बयान आया था, हाँ, कि वो पिस्टल नहीं टॉर्च लिए थे, तो वो किस प्रकार से आपने बयान किया गया था? देखो जी, वो ऐसा है कि वो आए यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम ये कह दे रहे हैं मीडिया वाली, तो आप ये कह दो। 2 लोग आए थे, हमको उनका नाम नहीं पता, हालांकि मतलब कि वीडियो में हम बता देंगे कि यही लोग हैं। मेरा नाम राम रतन है, मैं जनपद हूँ। तो यहाँ आए, ये सब लड़के मेरी इज्जत करते हैं और 2-4 गांव की इज्जत करते हैं। तो क्या हुआ कि वो जब जैसे वो लड़का आया तो वो यहाँ गाली देने लग गया, माँ बहन बेटियों जैसी मर्जी गाली। तो मैंने यही कहा कि महाराज ये गालियाँ मत दो, यहाँ गाना गलत नहीं बज रहे, अच्छे बज रहे हैं गाना, बागेश्वर धाम के ही गाना हो रहे हैं यहाँ पे। तो उनने लिया तो 2 थप्पड़ मुझे ही दे दिए। आपको भी थप्पड़ मार दिया? जी, माधर चौथ वो बड़ी वाले जो भी गाली आई उनकी मुँह से, और 2-4 और आदमियों को मारा, और उनके तो साफ था। उनके ऊपर शालिग्राम गर्ग जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई है, उन पे FIR हो चुकी है, तो अब आप क्या मांग करते हैं? मैं तो उन्हें जो FIR हो गई है तो उनको बिल्कुल कटहरे में बंद होके क्या उसे जेल जाना चाहिए उन्हें। अच्छा, आप गिरफ्तारी की मांग करते हैं? बिल्कुल करते हैं हम गिरफ्तारी की मांग। फोन हर जगह से फोन आया है कि हमारे समाज के जो हैं अब वे हम पर दबाव डाल रहे हैं कि 10 लाख या 50 लाख लो 2 रुपया,
तो हम हम शादी नहीं करने से शादी नहीं करेंगे। आपके तो हम गलत नहीं है, हमने सच्चाई बोल दी है। हमने मतलब जो है आपको छपाई नहीं है, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं हो समाज से हम अलग नहीं हैं। समाज से अलग हो जाएंगे तो हमारा तो हमारा कौन रहेगा यहाँ पे? अच्छा, आपको डरा धमका के बयान लिए गए थे? आपकी मीडिया वालों ने 12 बजे आए थे हमारे पास 2 मीडिया वाले, उनने हमको समझाया कि ऐसा ऐसा बोल देना, तो हम डर के मारे समझ लो हमको धमकाया तो किसी ने नहीं, लेकिन हमको अपने आप से डर लगा तो हमने वैसे बोल दिया जैसा ये उन्होंने बोला। पिस्टल नहीं करते। जैसे उन्होंने बोला कि पिस्टल की जगह फौज बना लेना, अब वो तो साफ दिख रहा है वीडियो में। मान के चलो हम झूठ बोल भी देंगे तो उसमें क्या वो साफ दिख रहा है, हम उसको सच तो बना नहीं सकते झूठ को। हमारे साथ में गांव के सरपंच भी है, तो उनसे भी जानेंगे क्या घटना थी। जो बताया गया है वो सघन अपराध है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मारपीट मेरे भाई के साथ हुई है, हम लोग के सब घर में। तो पहले इनकी हुई है इधर रास्ते में, किसी एक समोसे वाले को मार रहे होंगे, तो उनने समझाया कि गरीब आदमी को मत मारो, तो इनने थोड़ा बहुत कुछ नशा सा कर रखा हुआ, जितना कर रखा हुआ, तो उन्हें छोड़ के इसको मारा अपने भाई को। फिर ये आया घर पे तो उधर पिस्टल दिखा के हमने भी हटाया, पिस्टल के महाराज ये गलत हो रहा है, चले जाओ। फिर उसके बाद दोबारा आए तो गार्ड आए 2-4 साथ में। फिर उसके बाद तीसरा आए तो गेटों में लात मारी। फिर उसके बाद आए चौथा, तो उसमें बमीठा पुलिस थी साथ में, और मेरी ऑटो उधर ही रखी थी, तो कह रहे थे ऑटो को गिरफ्तार कर लो, और ऐसा सब हुआ। फिर आए तीसरा चौथा नंबर में घर के ऊपर, तो घर से गेट से कूद के आए, फिर सब लोगों को मारा। अच्छा, तो कौन आया था? सालेग्राम घर थे और उनके साथ पुलिस वाले थे और 5-6 धाम के आदमी थे, पूरे में 8-9। हाँ, पुलिस भी थे साथ में, लेकिन पुलिस गेट के अंदर नहीं आई, पुलिस थी बाहर। और हमारे मम्मी पापा सब लोग, दीदी लोग सब थे। तो लेडीज को तो मारा नहीं, लेकिन जितने हम लोग थे ना जींस वाले ने सबको मारा। अध्यक्ष जी, जैसा कि आज आप यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, तो क्या मांग है आपकी? मैं आज ग्राम गड़ा में पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। मेरी बहुजन समाज पार्टी की पूरी जिले की टीम हमारे साथ आई हुई है और हम बारी बारी घर परिवार से मिल रहे हैं। घर के परिवार के लोग बहुत दहशत में हैं, डरे हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा डराया गया है, धमकाया गया है। और अभी अभी हमको एक वीडियो मिला है जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई अब एक फायरिंग करते हुए उसी शादी 11 तारीख को शादी टेंट के अंदर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। और उसमें हम लोगों को पुलिस से या प्रशासन के द्वारा उससे जो कट्टे की फायरिंग हुई है, फायरिंग के द्वारा कट्टे के द्वारा हमला 25-27 उसमें लगाई गई हुई है। और मैं पुलिस प्रशासन को अल्टीमेट देता हूं कि अगर 24 घंटे के साथ उससे धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम ऊपर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क करके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 7 दिन के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। FIR हुई थी, उसमें 25-27 धारा कट्टे की नहीं बढ़ाई गई है, और अगर पुलिस प्रशासन धारा नहीं बढ़ाती है तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन सरकार से डरी हुई है, जिससे कोई हल्का फुल्का रवैया निभा रही है और एक्शन नहीं ले पा रही है। कुछ 5 लोगों को उसने मारा भी है, उनके भी उन लोगों ने हमारे सामने बयां किया है कि हमें भी मारा है। ऐसे जनपद सदस्य टीकाराम रामरतन नेहरवार जी हैं और ऐसे 5 लोग और भी हैं परिवार के, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने सालेग्राम ने उसी रात को मारा है, और 4 लोग और भी उसमें सम्मिलित हैं। कार्रवाई नहीं करती है इस घटना पर तो हम बहुजन समाज पार्टी पूरे जिले में लोगों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और SP का घेराव करेंगे। समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं KL बुद्ध जी, उनसे भी जानेंगे। हमको यहाँ सूचना मिली, कल हम लोग आए हुए थे तो कल्लू जी के पत्नी से मिले थे। कल क्या है कि यहाँ पे पुरुष लोग मौजूद नहीं थे, सब अपने अपने खेत गांव। यहाँ आके हमको ये लगा कि उस समय तो हमें जो वीडियो वायरल हुआ है तो हमारी समझ में ये आ रहा था कि केवल ये पहली घटना है। तो यहाँ पर आए दिन कई प्रकार की घटनाएं होती हैं जो कि गांव से बाहर कोई हिम्मत नहीं करता है कि उनकी रिपोर्ट करे, FIR करे। और समाज के साथ में कई प्रकार के अन्य अत्याचार हो रहे हैं। और मैं शासन अगर यहाँ पे बहुत ही जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आक्रोश होगा।
इसकी जिम्मेवार टोटल यहाँ के शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हम लगभग एक सप्ताह में 2-2, 3 दिन पूरे जिले को लेके ज्ञापन सौंप रहे हैं एसपी साहब के यहाँ पे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन हमें ये लग रहा है कि केवल हम ज्ञापन देने जाते हैं, उसका रेफरेंस में, उसका रिटर्न में आज तक हमको कोई ये कार्रवाई नहीं दिखी है। क्योंकि अभी 1 महीना पहले चौका में एक घटना हुई थी। चौका की घटना को लेके एसपी साहब ने कहा था कि वहाँ के सभी के शस्त्र लाइसेंसों को नष्ट किया जाएगा, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। न किसी के शस्त्र लाइसेंस नष्ट किए गए हैं और न ही इसी प्रकार से दबंगों के हर गांव में केवल अहिरवार एससी के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए मैं शासन से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष शंकरलाल अहिरवार, हम लोग अपनी पूरी बहुजन समाज पार्टी की जिले की टीम के साथ कल गड़ा ग्राम आए हुए थे और कल्लू अहिरवार जी के परिवार के यहाँ आए तो उनकी धर्मपत्नी मिली, तो उनने तो बोला था कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ और डरी हुई थी। इसके बाद हम लोग बोल के गए थे कि आप लोगों को डरना नहीं है, किसी प्रकार से डरने की बात नहीं, पूरा समाज, पूरी बहुजन समाज आपके साथ है और आप किसी प्रकार से मत डरिए। इसके बाद फिर आज सभी लोग इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने कहा है कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, बहुत ही दुराचार हो रहा है। तो हम इस चीज़ की बहुजन समाज पार्टी बहुत निंदा और घोर इसकी तिरस्ता करती है कि जो इस ग्राम में, गड़ा ग्राम में और धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई के द्वारा जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये बहुत गलत है। और देसी तमंचा के द्वारा जो धमकी दी गई रात में 11 तारीख को शादी समारोह में, तो पुलिस ने जो FIR की है उसमें 25-27 नहीं लगाई हुई है। जो कट्टा के द्वारा धमकाया गया है वो धारा लगना चाहिए और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को जेल के अंदर जाना चाहिए। तो अगर पुलिस प्रशासन पक्ष करती है और जेल के अंदर नहीं करती है, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी बहुत लामबंद होगी और बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। हम तो सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय चाहते हैं।